लगाता है ये, वो सब बच्चे को मार देता है। मेरा बच्चा 21 साल का सुजल पे मार दिया ये। लापरवाही बहुत की है मैम, अभी तक बॉडी भी नहीं दी है। अभी तक 2 दिन दौड़ा रहे, आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। मिलना जुलना बंद करवा दिए, कोई नहीं मिलोगे। एक ही बार सारा 7 बजे कहते तुम्हारा बंदा डेथ कर गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। इस वक्त मैं नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल के बाहर खड़ी हूं। यहां पर जो है ये कोविड हॉस्पिटल बना है। यहां पर जितने भी कोविड के पेशेंट आते हैं, वहीं अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो है यहां पर परिजनों की जो कोविड पेशेंट है उनकी लाइनें लगी हैं। और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल के अंदर, क्या समस्या आ रही है, इनको लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानी की ये ऑक्सीजन नहीं लगाता है ये, वो सब बच्चे को मार देता है। मेरा बच्चा 21 साल का सुजल पे मार दिया ये। आपके बच्चा एडमिट है? ये एडमिट था, कल रात में करवाया था। बच्चा हमारा 2 बजे तक बात किया बच्चे का, उसके बाद कहता है कि बच्चा डेथ कर गया। देखने भी नहीं दिया मेरे बच्चे को, जाने भी नहीं दिया। सोमवार की मिलेगी। ऑक्सीजन में मेरे बच्चे को मार दिया। उसकी डेथ हुई थी। शाम को 7 बजे बता रहे हैं। बच्चे हमारा 3 बजे से बात नहीं कर रहा, 2 बजे तक बच्चा से बात किया हमने, ठीक है। उसके बाद फोन उसके जेब में है बच्चे का। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोगों का बेड की फैसिलिटी नहीं मिल रही। वहीं क्या समस्या है? मैं भी 22 तारीख को आया था अपने पापा को लेकर, फादर को। कल नहीं 2 दिन पहले लेके आया था, कल नहीं परसों उनका डेट हो गया। शाम को सही थे, वो बातचीत सही कर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी था, ऑक्सीजन भी लगवाएं। उसके बाद अंदर ले गए फ्लोर 2 पे 17 नंबर रूम में। और सुबह रिपोर्ट आया, मैम फ़ोन की कि ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब है। फिर उसके 1 घंटा बाद खबर आया कि एक्सपायर कर गए। लापरवाही बहुत की है मैम, अभी तक बॉडी भी नहीं दी है। अभी तक 2 दिन दौड़ा रहे, आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। परेशान कर रखे हैं। क्यों करता है ये? हॉस्पिटल में क्यों लगता है ये? इसका ये बताइए कि ये एडमिट क्यों करता है यार? बड़ी क्यों लाता है इसके? रोज दिन ये 100 मरीज इसमें से रोज निकलता है, रोज। ऑक्सीजन कल मार दिया इसका, 7 लाश मार दिया इसने ऑक्सीजन में। अगर 5 बजे ऑक्सीजन आया हॉस्पिटल में, तब तक बंदे खत्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन लगाता है बंदे, जब खत्म हो जाते हैं। जब बेड की क्या बता रहे हैं? बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, यही बता रहे हैं कि बेड जब खाली एडमिट कर लिए, पहले कुछ देर बाहर रखा, बेड एडमिट कर लिए, यानी अब करे बंदा ठीक हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, सब ठीक हो गया। यानी 2 बजे तक वीडियो कॉल किया, बच्चे ने बात सारा कुछ किया, यानी उसके बाद मिलना जुलना बंद करवा दिए, कोई नहीं मिलोगे। एक ही बार सारा 7 बजे कहते तुम्हारा बंदा डेथ कर गया। हट्ठा कट्ठा बंदा हो, 18 साल 20 साल का बच्चा है, 21 साल का बच्चा है, 1 घंटा पहले दिन में खाना खाया है, चल फिर रहा है, बात कर रहा है अपने घर परिवार पूरा परिवार से। फिर उन्हें मिलना जुलना बंद करवा दिए। एक बार कॉल के तुम्हारा बंदा डेथ कर गया। हम रात को यहाँ पे आए, 12 बजे यहाँ पे रात को यहाँ पे आए हैं, डेड बॉडी मांगा तो मना कर दिया, नहीं तो सोमवार को मिलेगा, इससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। उनका फ़ोन पड़ा हुआ, फ़ोन मांगा, फ़ोन वापस दे दो कि तो कागज़ बनेगा, उसके बाद फ़ोन जो सामान है तभी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मान लो। अब फिर सुबह कॉल किया, आपको बॉडी ले जाओ, है नहीं। अब आए तो बंदा आधा गया हुआ। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की मतलब कल आज एडमिट होया, सुबह रात को 8 बजे ख़त्म हो गया। दिल्ली सरकार बोल रही है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं धीरे धीरे। अब तो चीज़ें भी कल उस प्राइवेट का क्या करेंगे बताओ? जब तक आदमी खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं हो गया था, क्या फायदा उसका? आदमी हमारा निकल गया। पहले इसका इन्फॉर्मेशन दिया था कि हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, आप अरेंज कर लिया कुछ ऐसा? कुछ नहीं बताया इन्हें, कुछ भी नहीं बताया। और 3 दिन हो गए, अभी तक डेड बॉडी के लिए खड़े हैं यहाँ। 3 दिन हो गए हैं, डेड बॉडी के लिए खड़े हैं। आप क्या कह रहे हैं? 12 स्क्रीन लगवानी चाहिए, क्या हो रहा है अंदर क्या नहीं हमें नहीं पता। हमारा मरीज अंदर दाखिल हो रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है उसके साथ। उनके साथ कोई रुकता तो है ही नहीं। कैसे शाम तक हमारा मरीज बिल्कुल ठीक था, और रात के बाद 8 बजे बात हुई हमारी, बिल्कुल मरीज ठीक था हमारा। सुबह हमें पता लगा कि फ़ोन उनका बंद आ रहा है, उसके बाद हमें पता ही नहीं लग रहा हमारे मरीज के साथ क्या हो रहा है। इधर उधर से अपना अंदर से पता लगा कि डेथ हो गई है अचानक से। बताओ डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि सीधा मतलब चीज़ें अगर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड की इसकी कमी की किस कमी से बता रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी भी नहीं बता रहे, यहाँ क्या कर रहे हैं, सीधे एडमिट कर ले रहे हैं, भर्ती में बेड पे लेटा दिया, उसके बाद ऑक्सीजन लगा दिया। फिर उसके बाद कोई भी ना वार्डन आ रहा है, ना कोई जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो उनके पास पहुँच रहा है। ऑक्सीजन लग भी रही है या नहीं लग रही है, चालू है या नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी मरीज के पास नहीं पहुंच रहा है।
एज ए ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एडमिट कर लिया, बेड पे पटक दिया, उसके बाद कोई है ही नहीं, कुछ नहीं पूछने वाला, कोई न पानी की न खाने की, वो सब चीज़ें दूर हो। ऑक्सीजन चल रही है नहीं चल रही है, मरीज की सेहत में क्या सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कोई कुछ बताने को राजी नहीं है, ना किसी को कोई वो दी जा रही है इन्फॉर्मेशन के कि आपके मरीज़ की ये हालत है, ना कोई अपडेट मिल रहा है मरीज़ से रिलेटेड, कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, बस सीधे बेड पर लिटा दे रहे हैं, ले जाके लिटा दिया। उसके बाद मरीज़ के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अपने घर के होम आइसोलेशन से भी बदतर हालत में इधर में। मेरी मदर इन लॉ है और मैं कल जयपुर से आया था, तो उनके बेटे यहीं थे 3-4 दिन से, तो परसों तक तो वो मदर के साथ थे, कल इनको कल बाहर निकाल दिया। और हम लोग पता करते रहे कि भाई हेल्प डेस्क जो बना रखा है उसमें नंबर दे रखे हैं। पहले 6 बजे मैंने फ़ोन लगाया, मैंने पूछा स्टेटस क्या है, बोले अभी बताते हैं। फिर 15-20 मिनट हो गए, फिर फ़ोन लगाया तो उठाया नहीं उस नंबर पे, फिर दूसरे वाले पे लगाया, फिर मैंने डिटेल दी, फिर बोले ठीक है अभी बताते हैं। फिर कोई सूचना नहीं आई। फिर 7:35 पे मैंने उनको बेटे को कहा कि आप जाओ, तो उनसे हेल्प डेस्क में जो रूम 62 रूम नंबर है उसमें ये कहा कि आपकी माताजी सही है, डॉक्टर ने चेक कर लिया है। लेकिन वो किसी तरीके से चुपचाप ऊपर चले गए। देखा तो वो अनकॉन्शियस थी, कुछ नहीं था, और उनका जो नाश्ता था वो उन्होंने खाया नहीं था, खाना भी वैसे ही रखा था। ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खाली था और मास्क लगा हुआ था केवल। वहाँ ना तो कोई देखने वाला, उन्होंने चिल्लाया, नर्सिंग स्टाफ को बुलाया, कोई आया नहीं। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जीजा जी आप ऊपर आ जाइए और ये प्रॉब्लम है। मैं अंदर गया, हेल्प डेस्क पे मैंने कहा ऊपर गार्ड रोक लेते हैं। उन्होंने कहा यहाँ बात कर लीजिए। मैंने हेल्प डेस्क पे पूछा तो वो बोल रहे थे कि है ना क्या नाम है, वो डिटेल दी, बोले ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, अभी डॉक्टर देख के गए हैं। मैंने कहा आप क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा बात कराऊँ अभी? बोले नहीं यार। मैंने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर रोक सको तो रोक लो। बोले कि 3-4 जनों को और ले जाओ आप। मैंने कहा क्यों? फिर वो गार्ड ने रोक लिया। फिर मैंने उसे ज़बरदस्ती करके मैं ऊपर गया, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। ECG मशीन, उसको 20 मिनट हो गए, ECG मशीन नहीं मिल रही नर्सिंग स्टाफ के पास। 1 घंटे बाद ECG मशीन आती है, पता चलता है कि वो है नहीं, लापरवाही की है। कल 2:30 बजे बात हुई है। 2:30 बजे के बाद जो है हेल्पलाइन नंबर दिए है, वहाँ से निकाल दिए। निकालने के बाद हेल्पलाइन नंबर दिया। हेल्पलाइन नंबर पे हमने 10 बार फ़ोन किया। अभी बता रहे जी मरीज़ का क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है, कुछ नहीं बताए। शाम को रात को 11:30 बजे कह रहे जी एक्सपायर हो गया। आया यहाँ पे आए, कह रहे डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कल आना परसों आना। अभी सुबह फ़ोन आया डेड बॉडी ले जाओ। अभी डेड बॉडी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। 21 साल का ये सामने फ़ोटो है। मैं देखा आप मीडिया आई हुई है ना, तो इन्होंने देखो गेट बंद कर दिया है। आपको कभी सच्चाई ना पता जाए अंदर जाके आदमी कितना परेशान है अंदर। मेरी मदर को यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं। मेरी मदर HGOD में है जी, मतलब सीरियस है मेरी मम्मी। तो यहाँ से मैं अगर उनके लिए कोई खाना भेजता हूँ ना जी, एक तो उनके पास खाना नहीं पहुँचता, और पहुँच जाता तो उनको कोई खिलाने वाला नहीं है। मतलब मेरी मम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद अपने आप खा ले। तो मेरी मम्मी को 5 दिन से कुछ खाया नहीं है। आज मैं वहाँ से बर्तन उठा के लाया हूँ ज़बरदस्ती। उसमें मैंने देखा कि 5 दिन का खाना भी मेरा ऐसी मेरी मदर का उसमें रखा है। मतलब मेरी मम्मी को वहाँ पे अंदर कोई मतलब ट्रीटमेंट वैसे मिल रहा है, लेकिन खाने को कुछ नहीं दे रहे थे। मतलब मेरी मम्मी खा नहीं पा रही अपने आप। मतलब इतनी सीरियस है मेरी मम्मी, और ऑक्सीजन लेवल उनका घटता ही जा रहा है। मतलब ठीक नहीं हो रहा। मतलब उसका वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उसके अंदर ही नहीं जाता। वो खाली वहाँ के जो वार्ड बॉय है ना, वहाँ पे जो वार्ड बॉय है वही अंदर जाके से आज अंदर जाते हैं, PPE किट पहन के वहाँ पे वो लेते हैं, उसका ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं या जो भी देखता है। वो डॉक्टर नहीं जाता अंदर। PPE किट जो डॉक्टर का मतलब है, डॉक्टर को जाना चाहिए PPE किट पहन के, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वो जो वार्ड वगैरह या सफाई कर्मचारी जो PPE किट पहनते हैं वही जाते हैं। और आज मैं HOD में गया हूँ, वहाँ पे इतनी बुरी हालत है, क्योंकि एक HOD में कमरे में 5 आदमी है, मतलब 5 या 4 बेड है। वहाँ पे इतनी गंदगी है कि जैसे जो हम बाहर से कुछ भेज रहे हैं ना, वो ऐसे ही पड़ा है। मेरी मम्मी का सामान कहीं दूसरे बेड पर पड़ा है और किसी का दूसरे बेड पर पड़ा है। मतलब गंदगी बहुत है, सफाई नहीं है वहाँ। मतलब उनकी केयर नहीं हो रही वहाँ, मतलब उनको कुछ अच्छी तरह खिलाया नहीं जा रहा। तो ऐसा क्यों है? मतलब इस तरीके से तो राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में जो है कोविड एक तरीके से अस्पताल यहाँ पे पूरा बनाया गया है, लेकिन वहीं जो लोग हैं हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है।
जो लोग हैं उनको प्रॉपर बेड नहीं मिल रहा है, जो मरीज एडमिट है, जो अंदर पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, उनके साथ उनका रख रखाव सही से नहीं हो रहा, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। हॉस्पिटल के अंदर जैसा कि हमने जब लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो कोविड के पेशेंट है उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना उनको सही टाइम पे खाना दिया जा रहा, ना ही बेड की फैसिलिटी है और ना ही वेंटिलेटर है, ना ही ऑक्सीजन है वहाँ पर, जिस वजह से जो पेशेंट है उनकी जान जा रही है। हॉस्पिटल प्रशासन जो है डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं, लोगों की यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं डेड बॉडी के लिए, लेकिन प्रशासन जो है वहीं जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो गेट बंद करे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मीडिया को देखते ही इन्होंने गेट बंद कर दिया है और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ना लोगों को ना मीडिया प्रशासन को। एक तरीके से अपनी व्यवस्था को छुपाने के लिए ये लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हेल्प डेस्क नंबर बना रखा है यहाँ पर, लेकिन कोई सुविधा नहीं है अस्पताल के अंदर, कोई सुविधा नहीं है, ना वेंटिलेटर, ना मास्क और ना बेड। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साया परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।